हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल को आज क्लासेज पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। आज का टॉपिक रहने वाला है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने दोस्तों मौलिक अधिकारों को इससे पहले बहुत अच्छे से समझा, हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बहुत अच्छे से समझा। आज हम समझने वाले हैं आपके मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों आपके क्या कर्तव्य बनते हैं हमें, दोस्तों समाज में दोस्तों नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, हमें मानना चाहिए, तो उसके लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में दोस्तों हम समझेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। आपको भारत सरकार दोस्तों संविधान में, भारत के संविधान में आपको 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो 11 मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों हम कहानी से याद करने वाले हैं और कहानी से दोस्तों हम बहुत अच्छे से याद करेंगे और आपको बहुत अच्छे से याद होने वाला है। तो क्लास के अंत तक जुड़ रहे हैं और क्लास को पूरे भयंकर तरीके से दोस्तों हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक जुड़ रहे हैं और क्लास को बहुत पूरा दोस्तों पूरा का पूरा देखें, जैसे आपके मौलिक कर्तव्यों को आप उंगलियों पे इस तरह से रट जाओ और बोलते किसी को सुना दो, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। तो क्लास तक अंत तक जरूर जुड़े हैं। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली आपका आर्टिकल 51। 51 का क हमने भाग में बात 4 में बात की थी। आर्टिकल आपका 36 से 51 तक, है ना। आर्टिकल 3 में बात की थी हमने मौलिक अधिकारों के बारे में, आर्टिकल 12 से 35 तक। और 12 से 36 से 51 हम भाग 4 में। और भाग 4 का दोस्तों भाग कब का है, भाग 4 का ही का भाग है 51 क। और उसमें हम बात करने वाले हैं आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम बहुत अच्छे से 11 दोस्तों और उसके संबंध में विशेष जानकारी। मौलिक कर्तव्य कैसे आए, किस तरीके से इनका उत्पन्न हुआ, किस तरीके से इनका निर्माण हुआ, किसने क्या किया, और 11 मौलिक कर्तव्यों को भी बहुत अच्छे से याद करें। तो क्लास के अंदर जुड़ रहे हैं और शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और उसमें सबसे पहले आपका है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और उसमें हम बात करेंगे मूल संविधान में। तो पहला ही अगर हम बात करें दोस्तों को, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। आज का पहला ही दोस्तों ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्यों का मूल संविधान में कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। अगर पूछा जाए क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में कहा गया था, तो आपको बताना है नहीं, मौलिक कर्तव्यों के बारे में मूल संविधान में कोई भी बात नहीं की गई थी। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन। दूसरा, इंदिरा गांधी सरकार के समय कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ, कौन दोस्तों, देवकांत बरुआ के द्वारा 26 जनवरी 1976 को, आपका ध्यान रखना है, एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देख रहा होगा देवकांत बरुआ जी, इनके द्वारा समिति बनाई गई थी कांग्रेस सरकार में। कौन सी, आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण मतलब सोना। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या कहा गया कि दोस्तों गठन किया गया, जिसमें दोस्तों 8 मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई थी। कितने मूल कर्तव्यों के बारे में, 8 मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई थी। कितने मूल कर्तव्यों के बारे में, पहले सरदार स्वर्ण समिति, देखो शुरुआत में आपको रखना है 26 जनवरी 1976 को। कब दोस्तों, 26 जनवरी जो आपका गणतंत्र दिवस होता है, 26 जनवरी 1976 को आपको ध्यान रखना है पहली सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिसमें दोस्तों कहा गया सरदार स्वर्ण समिति में कि भारतीय संविधान में 8 मूल कर्तव्य होंगे। कितने मूल कर्तव्य होंगे, 8 मूल कर्तव्य होंगे। और 8 मूल कर्तव्य जिनकी प्रकृति कैसी होगी, बाध्य योग्य। बाध्य योग्य और अबाध्य योग्य। बाध्य योग्य का मतलब होता है कि आपको इनको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपके लिए बाध्य योग्य होंगे। फिर बात करें इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, पहले कौन दोस्तों, इंदिरा गांधी सरकार थी पहले ना, 1976 की बात थी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 1976, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आंशिक रूप से बनकर दोस्तों पूर्णतः बनकर तो तैयार कब हो गया था, 26 जनवरी 1900, आपका ध्यान रखना है। देखो 29 आपका 26 नवंबर आपका पूरा 1949 को ना बनकर तैयार हो गया था। लेकिन रेडी कब हुआ था, बनाकर दोस्तों तैयार होने के बाद लागू कब हुआ, तो आपको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 2 महीने बाद। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन करके 1976, है ना। 1977 कैसे याद रखोगे, 42 1977 कैसे, 4 और 2 कितने होते हैं, ऐड करेंगे तो जुड़ेंगे तो 6 को याद रखो, 1976 हो जाएगा। ठीक है, 1976 संविधान में कहा गया कि संविधान के 4 कम है, 4 का भाग 4 का क, उसमें अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। ठीक है, याद रखना 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आपको बता दूं मैं, भाग 3 कौन सा, भाग 3। और भाग 3 में दोस्तों हमने बात की आर्टिकल किससे, भाग 3 में 12 से 35, कौन सा आर्टिकल, 12 से 35 आर्टिकल के बारे में बात की थी। ठीक है, 12 से 35। फिर हमने बात की भाग 4, और भाग 4 में दोस्तों हमने बात की किसमें दोस्तों, और भाग 2 में किसके बारे में बताया गया है, नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और नागरिकता में अनुच्छेद कौन से है, 6 से 11, कौन से है, 6 से 11। और भाग 4 में दोस्तों आर्टिकल के बारे में बात की थी हमने 3651, 36 से 51। और भाग 4 का क देख रहे हैं, और 4 का क में हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 51 का क, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको
ध्यान रखना है। 51 में आरटीओ ने क्या बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय देशों के बारे में बात की थी, कैसे व्यवस्था बना करके रखनी है, कैसे संबंध बना के रखना है, कैसे उसका निर्णय करना है अगर कोई दोस्तों का आपस में मतभेद होता है तो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसमें बात करें दोस्तों संविधान के भाग 4 का क अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। अब 10 मूल कर्तव्य, देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 और जोड़ दिए गए, तो टोटल कितने हो गए, 10 मूल कर्तव्य हो गए। कितने हो गए, 10 मूल कर्तव्य हो गए अब तक, है ना, 1976 जब भी आपके 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने हो गए, 10 हो गए। फिर नेक्स्ट बात कर प्रकृति इनकी कैसी बताई, अबाध को, पहले 8 मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी थी, बाध्य योग, फिर कैसी बता दी, अबाध्य योग, फिर सोवियत संघ, वर्तमान रूस बोला जाता है के लिए दोस्तों। अब देखो पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य, आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, सोवियत संघ रूस से लिए गए। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना, पूछे जाते हैं बार बार। फिर बात करें दोस्तों हम 1998 पहुंचे, 1998 से आई जे एस वर्मा समिति। कौन सी समिति, पहली समिति कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, बरुआ के द्वारा जी, और बरुआ अध्यक्ष थे वहां पे, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर आई जे एस वर्मा समिति, जोगेंद्र शरण वर्मा समिति, इनका पूरा नाम। और इन्होंने दोस्तों 3 जनवरी दिवस को मनाने की क्या दी घोषणा, मूल कर्तव्य दिवस मनाने की घोषणा कर दी, है ना। क्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, किसने कहा, जे एस वर्मा समिति ने कहा कि 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में बनाया जाएगा। फिर बात करें हम क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ। उसके उपलक्ष्य में रखा कि 3 जनवरी को हम रखते हैं कि आपका मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़े गए थे, है ना, इस तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, वाजपेयी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी सरकार मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जो एक महान नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो एक महान नेता थे और बहुत अच्छा शासन रहा इनका। और जो सबसे कम समय के लिए बनने वाले भी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो 11 दिन के लिए मात्र इनकी सरकार चली थी, ठीक है, ध्यान रखना। और 19वां दोस्तों 51वां मूल आपका मूल कर्तव्य, 51वां नहीं 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या अनुसार दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य पूछा जाता है। ये तो आपको स्पेशली 5 स्टार में याद रखना है, 5 स्टार प्लस 5 स्टार, है ना, और प्लस 5 स्टार जैसे बोलता हूँ तो 3 5 स्टार हो गया, 3 5 स्टार में याद रखना है। ये आपको कौन सा 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। कैसे याद रखोगे, 86, 6 में से 2 घटाए तो ज्यादा, में से कम है तो घटा दो, है ना। तो ये 42 में याद कैसे रखा, 1976। और 86 में भी आपको कैसे याद रखोगे, 86 में याद रखोगे, 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, है ना, देखो क्या बचेगा, 2। तो आपको ध्यान रखना क्या, याद रखना 2002 हो गया क्या, हो गया क्या। अब देखो, अरे रे अरे अरे बाप रे, है ना। अब देखो सबको एक बार समझ लेते हैं, है ना, कैसे समझेंगे, एक बार समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना, कैसे समझेंगे। देखो पूरे को एक बार में निचोड़, इसको मूल संविधान में 0 मूल कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10, है ना। फिर पहले इससे पहले ध्यान रखना 8 दोस्तों जो जोड़े गए थे, 8 कौन से दोस्तों, आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा बताया था ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना, जो कैसे थे, वाद योग्य, कैसे थे, वाद योग्य थे, है ना। फिर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10, है ना, ये ध्यान रखना। और ये दोस्तों 10 कौन से दो समिति द्वारा, है ना, ये आपको ध्यान रखना। देखो मैंने आपको बताया था, आपका सबसे पहले बात की थी हमने, है ना, सबसे पहले 10 मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण समिति द्वारा, 8 मूल कर्तव्य। फिर हमने बात की थी इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा दोस्तों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आपको ये ध्यान रखना है उन्होंने क्या किया, मूल कर्तव्य कब बनाने की घोषणा की, दिवस कब मनाया जाएगा, ये तो आपको ध्यान रखना। 42वां संविधान 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 10। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 11वां मूल कर्तव्य, जे एस वर्मा समिति, कौन सी, आपको ध्यान रखना, ये 86वां संविधान संशोधन, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, तो इसके द्वारा जोड़े गए, कौन सा, 11वां। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पूरा चार्ट बस आपको याद करना है, सब कुछ याद हो गया, है ना, पूरा चार्ट याद करना है, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। मूल संविधान में 0, 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, कब जोड़े गए, 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1976, 26 जनवरी 1976 को, ये भी ध्यान रख लेना है। 8 जोड़े गए, कितने जोड़े गए, 8 जोड़े गए थे, कितने, 8 जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम
42 संविधान संशोधन 10 और वर्तमान में कितने हैं 11 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब हम बात कर लेते हैं इनको दसों को। देखो मैं आपको लाइन बता देता हूँ पहले एक बार, फिर मैं आपको याद करा दूंगा। पूरा पूरा याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, मैंने जिम्मेदारी उठाई है, मैं उसको पूरा कराऊंगा याद आपको ना। तो पहले तो पहला संविधान कहता है कि संविधान का पालन करो, जिसमें दोस्तों आपको पालन करना है आदर्श संस्थाओं दोस्तों राष्ट्रध्वज है ना, और उसका राष्ट्रगान का आदर करना है। क्या करना है आदर्शों और आपके संस्कृति और राष्ट्रध्वज का क्या करना है राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो। क्या कर रहा है दूसरा कह रहा है कि हृदय में संजो करके रखो। ठीक है, हृदय में संजोना है। फिर कह रहा है भारत की प्रभुत्ता एकता और आपका अखंडता की रक्षा करें और उसे अनुच्छेद रखें। ठीक है, चौथा कहता है कि देश की रक्षा करें और आहार के लिए राष्ट्र की सेवा करें। मैं आपको याद कराऊंगा, मैंने बोला है ना मैं याद कराऊंगा। पहले 4 कर लें याद, चलो कर लेते हैं एक बार है ना, 4 याद कर लेते हैं या एक बार सबको देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं फिर एक साथ याद कर लेंगे सबको। ठीक है, देख लेते हैं तो 4। पांचवा कहता है भारत के सभी लोगों के सार्वभौमता और समान भारतत्व। क्या दोस्तों समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध हो। ये कौन कहता है पांचवा कहता है मूल कर्तव्य। क्रम से याद रखना है, क्रम से ही मैं याद कराऊंगा आपको, आपको क्रम से याद रखना है और क्रम से ही मैं याद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बस जुड़े रहो क्लास तक है ना एंड तक। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। क्या हमारी मानसिक दोस्तों सामरिक संस्कृति की महत्व गौरवशाली, कौन से गौरवशाली संस्कृत परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। फिर कहता है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसमें अंतर्गत क्या आता है वन, वन वन्य जीव, उसके बाद नदी और आपका वन्य जीव किसके अंदर आते हैं सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर आते हैं, आते कि नहीं आते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आठवां कहता है भाई साहब वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्या मानक मानक आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, सुधार की भावना क्या दोस्तों आपका मानववाद दृष्टिकोण मानववाद और आपका ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें, हिंसा से दूर रहें। क्या दोस्तों हिंसा से दूर रहें। उसके बाद व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर किसकी ओर उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष मतलब ऊंचाइयों को छूने का, आपके तरक्की करने का क्या करें, ये आपके अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य में आपको ये करना है। ठीक है, सतत प्रयास करो जिससे राष्ट्र की निरंतर क्या है बढ़ते रहे और प्रयत्न और उपलब्धियां नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट 10 है क्या, तो ये 11वां और है, कौन सा है 11वां। देखो 11वां कौन सा है एक बार इसको और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको याद कराता हूँ। 11वां क्या कहता है, 11वां कहता है कि प्रत्येक माता पिता का संरक्षक का, प्रत्येक प्रत्येक संरक्षक का, संरक्षक मतलब माता पिता संरक्षक होते हैं बच्चे के है ना, माता पिता का दायित्व है। क्या है दायित्व है, दायित्व है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए, शिक्षा उपलब्ध या प्रदान करवाए। ठीक है, ये कहता है कौन सा 11वां। अब हम सबको याद कर लेते हैं एक बार से। ये 11वां जोड़ा गया था ना, कब जोड़ा गया था आपको बताया था ना मैंने, ये कब जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कब जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, कौन सा 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको याद कर लेते हैं 11 को एक साथ। तो सुनो अब हम 11 देखो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के है ना, 51 क के आपके जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं 11, उनको बहुत अच्छी तरीके से हम ट्रिक से माध्यम से बहुत अच्छे से याद करने वाले हैं। अब देखो कैसे याद करोगे है ना, तो उसको याद करने के लिए आपको पहले से याद रखना है कि देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला अधिकार है कि संविधान के बारे में बात करें तो संविधान का क्या करना है सम्मान करना है ना, सम्मान करना है तो पालन करना है, संविधान का पालन करना है, संविधान करना है। और संविधान जैसे उसमें संविधान हो दोस्तों जैसे राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान के बारे में क्या सम्मान करना है, तो पहला ही ध्यान रखना संविधान का पालन करना है। क्या करना है संविधान का पालन, इतना याद रखना है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान सब आ जाएंगे वो भी उसमें पालन दोस्तों आपका आदर सम्मान आ जाएगा। फिर बात करें
दूसरा दूसरा क्या कहता है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको आदर सम्मान जब करोगे, जब उसको हृदय में संजो के रखोगे, तो उसको पालन करना है और उसको हृदय में संजो कर रखना है। जब हृदय में संजो कर रखोगे जब ही उसके क्या कर पाओगे, सम्मान कर पाओगे। अगर हृदय में नहीं संजो के रखोगे, है ना, किसी चीज को हृदय में होना चाहिए, किसी के प्रति यहाँ भाव होना चाहिए, दिल के अंदर भाव होना चाहिए, जब ही उसका सम्मान कर सकते हो अच्छे से। तो ये कहता है सम्मान या पालन करना है, संविधान का पालन करना है, आदर करना है और उसको हृदय में संजो कर रखना है, जब ही कर पाओगे ना। फिर तीसरा कहता है, तीसरे में 3 शब्द जोड़े गए, याद रखना, तीसरे में 3 शब्द जोड़े गए, प्रभुता, एकता और अखंडता। ध्यान रखना, प्रभुता, एकता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो ये 3 शब्द ध्यान रखना, प्रभुता, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। और ये आपको ध्यान रखना, ये शब्द ये 3 शब्द आप रखना है ध्यान कि इनको तीसरे आपके मूल कर्तव्य में क्या है, 3 ध्यान रखना है, 3 तीसरे मूल कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य में 3 ध्यान रखना है। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए। चौथे में आप कहता है, चौथा क्या कह रहा है, चौथे में रखना है कि अब चौथा क्या कहता है, आपको है देश की रक्षा और आहान के लिए राष्ट्र की सेवा करें। अब देखो, पहले क्या करेंगे, सम्मान करेंगे देश का, पहले हमने क्या की, संविधान की पालना कर हृदय में संजो कर रखा। तीसरे में फिर हृदय संजो कर 3 शब्दों पर जोड़ दिया, है ना, तीसरे में 3 शब्दों पर जोड़ दिया, जोड़ को रखा, प्रभुता आपका और आपका अखंडता और आपका एकता, इन शब्दों पर, है ना। फिर उसके बाद हम चौथे में क्या कहेंगे, सेवा करें, क्या करें, सेवा। अब क्या करें, और राष्ट्र का अगर आपने हृदय में संजो कर रखा है तो उसकी क्या करनी है, आपको राष्ट्र की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, जब भी पता चलेगा, है ना, आपकी सेवा से ही। फिर 5वां कहता है कि अब 5 भाई हैं घर में, 5 भाई हैं, तो उसमें क्या समान भारतत्व होना चाहिए, भावना होना चाहिए, उनमें किसी तरह से धर्म, भाषा, प्रदेश का या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होने चाहिए। और अगर उनके घर में दोस्तों अगर किसी स्त्री के विरुद्ध कोई विरुद्ध क्या हो रहा है, 5 भाइयों के में कोई अगर विरुद्ध प्रथा है तो उसको क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, उसके विरुद्ध होना चाहिए। ध्यान रहेगा, है ना, याद हो जाएगा। 5 भारतत्व भाई की बात करता है ना, 5 भाई है घर में, उसमें क्या दोस्तों, भातृत्व समान होना चाहिए, धर्म, भाषा, वर्ग के आधारित तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके समान रखना चाहिए, होना चाहिए। आज घर में आजकल आप देखते हो घरों में क्या होता है, भेदभाव हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये कह रहा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ध्यान रखें उसके बाद याद रखना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर उनके घर में किसी स्त्री का कोई प्रथा कुप्रथा है तो उसको भी नष्ट करना और उसके विरोध में रहना है। 6वां कहता है हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, अगर ऐसा है तो हमारी देखो मानसिक संस्कृति और गौरव, मानसिक संस्कृति कैसी बदलेगी और गौरवशाली परंपरा भी बदलेगी नहीं मरेगी, अगर हम विरुद्ध स्त्री के विरुद्ध में जाएंगे तो। अगर ऐसा होता है तो, है ना, ये प्राचीन समय चला है भाई भाई की लड़ाई, ठीक है, तो ये अगर होता है तो हमारी सामरिक संस्कृति और गौरवशाली प्रथा परंपरा क्या बदलेगी, है ना। फिर उसके बाद हम बात करें कि अब बात कर रहे हैं 7वां आपको ध्यान रखना है, जो साथ चलें, किसको, पर्यावरण को लेकर के भी साथ चलना है। ऐसा नहीं कि हम घर पर परिवार को ही देखें, साथ में पर्यावरण को भी देखना है, साथ में पर्यावरण को भी देखना है, साथ में समझो, साथ मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण को देखना है। तो पर्यावरण में कौन चीजें आती है, वन भी आता है, झील भी आती है, नदी भी आती है, वन्य जीव भी आता है। याद हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा। फिर 8वां चलते हैं, और 8वें पर आप देखोगे, 8वां कहता है ये दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो उसका अपने पर्यावरण का कब करोगे, साथ में लेकर कब चलोगे, उसका दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन होगा। ज्ञान अर्जन, जब उसको ज्ञान प्राप्त होगा, मानववादता होगी इसमें, और उसमें अगर दृष्टिकोण उसका अच्छा होगा, देखने का नजरिया अच्छा होगा, तो वो पर्यावरण को साथ लेकर के चलेगा, है ना। तो ये सब करना है, तो नजरिया अच्छा रखना है, मानववाद रखना है और ज्ञान अर्जन प्राप्त करना है पर्यावरण के प्रति। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को उत्कर्ष, देखो अगर ये सब आप कर लेते हो, राष्ट्र का भी दोस्तों हमने संविधान का भी पालन कर लिया, परिवार को भी देख लिया, पर्यावरण को भी देख लिया, तो अपना राष्ट्र क्या जाएगा अब, है ना, संस्कार, अपना नजरिया भी अच्छी कर लिया, तो अपना देश कैसा जाएगा, उत्कर्ष। 10वें अब लास्ट में क्या पहुंच जाएगा, उत्कर्ष पहुंच जाएगा। अब उत्कर्ष पहुंचने के बाद सबसे इंपोर्टेंट है उत्कर्ष पर जब ही पहुंचेगा, जब क्या होगा, 11 में कह रहा है कि आपके प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को ये सब चीजें सिखाएगा, है ना, शिक्षा उपलब्ध कराएगा, है ना, जब भी तो ये सब सीख पाएगा, जब भी तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके माता पिताओं ने यहाँ पर आपको पहुंचा है, आप शिक्षा उपलब्ध की है, जब आप मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हो, जब आपको पता चल रहा है कि इतने 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, तो ये सबसे लास्ट में आता है ना। आप ये सब उत्कर्ष पर जब पहुंचोगे, जब फिर उत्कर्ष के बाद कब पहुंचोगे, जब 11वां क्या कहता है कि आप क्या करोगे, संरक्षक कहते हैं कि माता पिता को क्या शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके क्या आते हैं, मौलिक कर्तव्य, जिनको हमने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आपको याद कराया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जिसमें आप मैं पूछूंगा मूल संविधान में कितने थे, 0, है ना।
और फिर पूछूं 10वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, है ना। और सब पहले सर्वप्रथम समिति कौन सी बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, बरूका इसके अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद आया था जीएस वर्मा समिति। जीएस वर्मा समिति का नाम याद रखना है ना, जिन्होंने कहा कि 3 जनवरी को क्या बनेगा, क्योंकि 42 संविधान संशोधन 76 3 जनवरी को क्या हुआ था आपका, जो वो लागू हुआ था, है ना, ध्यान रखना इसलिए। तो फिर आपको 11वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 वाजपेयी सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब जोड़ा गया, और जिसमें दोस्तों कहा गया कि प्रत्येक संरक्षक को माता पिता को अपने दायित्व में अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रदान करनी चाहिए, अवसर देना चाहिए, है ना। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य जिसको हमने बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जुड़े रहें कोगाज क्लास से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।